दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन इंडस्ट्रियल ट्यूटोरियल में। दोस्तों, फिर से हाजिर हो गए बहुत सारे वॉकिंग इंटरव्यू, बहुत सारे रिक्रूटमेंट लेके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में जो है वैकेंसी है, और डिवीज़न दोस्तों हैदराबाद। यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो वैकेंसी है सबका पोस्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है 8, डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल FSR के लिए 2 वैकेंसी, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल FSR के लिए 3 वैकेंसी, डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 21, और इसी में दोस्तों FSR के लिए 14 वैकेंसी है। डिप्लोमा टेक्नीशियन केमिकल के लिए 1 वैकेंसी है, ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के लिए 2 वैकेंसी हैं, ऑपरेटर फिटर के लिए 1 वैकेंसी, ऑपरेटर पेंटर के लिए 2 वैकेंसी, ऑपरेटर टर्नर के लिए 1 वैकेंसी है। इस तरीके से 57 वैकेंसीज हैं, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि कैसे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया। जैसे कि डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल है, स्किल D6 और जॉब पोस्ट कोड दिया गया है, जहाँ फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल से चाहिए। और मैकेनिकल यहाँ पर जो FSR था, जहाँ पर डिप्लोमा मैकेनिकल चलेगा और अच्छी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। और आप अगर एक्स सर्विस फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स या इंडियन आर्मी से हो और विद बेसिक डिप्लोमा इन मैकेनिकल से कर रखा है, वर्क एक्सपीरियंस है एयरक्राफ्ट में, तो आप इधर जो है अप्लाई कर सकते हो। सेम यहाँ पर आप देखोगे डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी हैं, तो इलेक्ट्रिकल से चाहिए अंडर 10+3, ये चीज़ बोली गई है क्लियर। और डिप्लोमा टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिकल में वैकेंसी है, जैसे FSR में है तो वहाँ पर डिप्लोमा आ गया है। सेम मतलब बस ब्रांच चेंज है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही डिप्लोमा टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए बताया गया है, आप देखोगे तो ब्रांच चेंज है। जब डिप्लोमा टेक्नीशियन केमिकल के लिए बात आती है तो रेगुलर फुल टाइम MSc केमिस्ट्री और 10+2+3+2 चाहिए यहाँ पर अंडर फुल टाइम या रेगुलर डिप्लोमा जो है केमिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए, 10+3 चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट बात आती है कि ऑपरेटर्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए तो NAC 3 ईयर, या आपके पास ITI 2 ईयर है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक विद NAC NC TVT तो भी चलेगा। फिटर के लिए सेम NAC 3 ईयर या ITI फिटर है तो भी चलेगा। नेक्स्ट ऑपरेटर पेंटर, तो सेम पेंटर और टर्नर के लिए भी सेम ही है। नेक्स्ट बात आती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई जिन्हें आपको पढ़ना है, जनरल रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, आप परसेंटेज इतना होना चाहिए, ये सारी क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो चीज़ें पढ़ लेना आपको। और क्या क्या है, और जनरल यहाँ पर एज की क्या छूट दी गई बताई गई है। पहले एज को 24/11/2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अंडर रिजर्व EWS कैटेगरी के लिए 28 ईयर, जो 24/11/2024 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। और बाकी की छूटें भी बता दी गई हैं, SC/ST के लिए, OBC के लिए, PWD के लिए, एक्स अप्रेंटिस ट्रेनी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, सब के लिए बताया गया, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बता दिया गया पीरियड जो है ट्रेनिंग पीरियड रहेगा और वो 8 वीक रहेगा। पोस्टिंग कहाँ होगी वो भी आपके यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पे क्या रहेगा, तो ये सब स्किल बताई गई हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए 23,000 रुपये स्किल पे बेसिक पे, और ऑपरेटर के लिए दोस्तों 22,000 है। बाकी की इन चीज़ों को पढ़ लो, क्या क्या डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये जैसा रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर फॉर्म जिस तरीके से बताया गया वैसे आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ये ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है वो बताया गया आपको। पहले रजिस्ट्रेशन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट आपको जितने केविन बताए गए हैं कलेक्ट करने। दैन आपको 24/11/2024 से पहले पहले www.hal-india.co.in के कैरियर ऑप्शन में जाना है और वहाँ जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर भी सिलेक्शन का तरीका क्या है, क्या बताया गया, थ्रू रिटन टेस्ट, ठीक है। तो आपका रिटन टेस्ट होगा,
जो 22/12/2024 के टेंटेटिव डेट दी गई है उसमें रहेगा। तो आप इंटरेस्ट है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मेडिकल है, क्या चीज़ें हैं, कैसे अप्लाई करोगे, तो ये तरीका यहाँ पर बताया गया, जैसे आप अच्छे से पढ़ लो। स्टेप बाय जनरल कंडीशन दी गई जिन्हें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, बहुत ही शानदार मौका है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसी है। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। जूनियर वैकेंसी सारी बताई गई हैं, क्राइटेरिया आप खुद देख सकते हो। टोटल 20 वैकेंसी हैं। नेक्स्ट जूनियर मैनेजर प्रोडक्शन के लिए वैकेंसी 30, और जूनियर मैनेजर क्वालिटी के लिए एक वैकेंसी है। जूनियर मैनेजर के लिए दोस्तों मटेरियल मैनेजमेंट के लिए वैकेंसी है। इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट 6 वैकेंसी। जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 6, जूनियर मैनेजर बिजनेस एनालिस्ट के लिए 4, डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 8, डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी के लिए 6, ठीक है। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए 2, डिप्लोमा टेक्नीशियन टूल डाई डिज़ाइन के लिए 2, डिप्लोमा टेक्नीशियन डिज़ाइन 2 वैकेंसी। डिप्लोमा टेक्नीशियन क्वालिटी एंड इंस्पेक्शन के लिए 1, असिस्टेंट एचआर के लिए 1, असिस्टेंट स्टोर के लिए दोस्तों 9 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट के लिए दोस्तों 1, और जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है, 4 वैकेंसी सॉरी। इस तरीके से टोटल 86 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो सबके लिए अच्छे डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जैसे जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए क्या चाहिए, फर्स्ट क्लास डिग्री इन मैकेनिकल या मैट्रोनिक्स चाहिए, और यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप जैसे यहाँ पे बताया गया फील्ड ऑन ऑल टाइप ऑफ सीएनसी मशीन, इस तरीके से तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसे दोस्तों आप देखोगे तो मैकेनिकल से रिलेटेड, मैकेनिकल से जो है क्वालिटी है, तो क्वालिटी में भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक से सब, केमिकल इंजीनियरिंग भी चलेगा विद एमटेक, क्वालिटी इंजीनियर विद फर्स्ट क्लास, ये सारी चीज़ चलेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर मैनेजर सबके लिए यहाँ वैकेंसी बताई गई, और मैं शॉर्ट में ही चलूँगा थोड़ा, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जो मटेरियल मैनेजमेंट है तो वहाँ फर्स्ट क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विद 2 ईयर एमबीए ग्रेजुएट जो भी आपका है, डिप्लोमा है विद स्पेशलाइजेशन मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट विद फर्स्ट क्लास, या 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट जूनियर मैनेजमेंट इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ब्रांच होनी चाहिए, सीधी बात है। 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस। जूनियर मैनेजमेंट बिजनेस एनालिटिक्स, यहाँ फर्स्ट क्लास डिग्री कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई साइंस होना चाहिए, मास्टर डिग्री भी चलेगा, ठीक है, दोनों होने चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस। डिप्लोमा टेक्नीशियन, तो यहाँ पर डिप्लोमा चाहिए, सीधी बात है, 1 ईयर एक्सपीरियंस। डिप्लोमा टेक्नीशियन मेटलर्जी डिप्लोमा चाहिए, रिलेटिव ब्रांच एमएससी भी चलेगा केमिस्ट्री से। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्लांट मेंटेनेंस, ये सब चलेंगी ब्रांच। इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल चलेगी, सीधी बात है, ठीक है। यहाँ पे आ गया टूल डिजाइन, तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग चलेगा, ठीक है। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए ना, और वो बता दिया गया क्या एक्सपीरियंस चाहिए। डिप्लोमा टेक्नीशियन, डिप्लोमा ये सब के लिए क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो डिप्लोमा चाहिए। एचआर की बात कर रहे हैं तो भैया एचआर चाहिए, डिप्लोमा पर्सनल मैनेजमेंट, एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, और फर्स्ट क्लास डिग्री विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। इस तरीके से असिस्टेंट स्टोर के लिए वैकेंसी हैं, तो वहाँ पे बता दिया गया फर्स्ट क्लास विद एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस उस बेस पे बताया गया। नेक्स्ट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए वैकेंसी, सारी क्वालिफिकेशन बता दी गई, तो आप इधर जो है अप्लाई कर सकते हो। इस क्राइटेरिया बताया गया है, 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा बेसिक वो आपको बता दिया गया है। तो अदर बेनिफिट्स बताए गए यहाँ पे क्या क्या रहेंगे, ठीक है। सिलेक्शन का तरीका क्या है, तो आपको यहाँ बताएगा सिलेक्शन तरीका क्या, इंटरव्यू।
तो ये सारा शॉर्ट लिस्टिंग बता दिया गया आपको, मैं यहाँ में इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो इन्हें सबको आपको पढ़ लेना है। अप्लाई कैसे करना है तो वो भी बताया गया है, avnl.co.in पर जाके आप लेके और हार्ड कॉपी में सेल्फ अटेस्टेड करें, किस तरीके से आप बताया गया, और इस जो एड्रेस पे आपको भेज देना है, ठीक है। 21 डे के अंदर चले जाना चाहिए, जो वहाँ पर डेट लिखी हुई है। क्या डेट लिखी है तो वो शायद 7 तारीख, 9 तारीख लिखी है, सॉरी। तो 9 तारीख से 21 दिन देख लो, उस हिसाब से आप भेज दो, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ वो भी है कि एप्लीकेशन फ़ी भी है 30 रुपये जैसा लगेगा, 300 लगेगा। किस तरीके से लगेगा वो भी बता दिया गया आपको, चालान कटा के कैसे करना है। और यहाँ पर कोई भी हेल्प चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, ठीक है। और कैसे भेज सकते हो तो बताया गया कैसे हार्ड कॉपी को भेज सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर देखो बताया गया कि आप इसे मेल के थ्रू नहीं भेज सकते, हैंड ओवर नहीं कर सकते, कोरियर नहीं भेज सकते, सारी चीज़ें कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं। तो जैसा बताया गया यहाँ पे, ठीक है। ऑर्डिनरी पोस्ट करना है, स्पीड पोस्ट कर सकते हो, तो उसी तरीके से भेजो। एप्लीकेशन देखो ये रहेगा, जब आप उधर वेबसाइट पर जाओगे ना ऑर्डिनेंस की, तो ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, जिसे आपको फिल करना रहेगा, साथ में डॉक्यूमेंट लगाने रहेंगे, सेल्फ अटेस्टेड करने रहेंगे, सारी जानकारी मिल जाएगी, तो इजीली आप कर पाओगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में इतना ही, नया नोटिफिकेशन फिर से लाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ।